नमस्कार, मैं हूं सुल्ताना। आप देख रहे हो परख न्यूज़ चैनल। आज हम 41 सेक्टर अजीत करम सिंह इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में आए हुए हैं। यहाँ पे फेयरवेल सेरेमनी सेलिब्रेशन की जा रही है। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। क्या हाल चाल सर? बस बहुत बढ़िया। सर, आज स्कूल में फेयरवेल सेरेमनी सेलिब्रेशन की जा रही है। सर, क्या कहना चाहेंगे? ये हर साल ही होता है और ये स्टूडेंट्स बहुत ही इसको एंजॉय करते हैं जी। सो 11th क्लास के जो बच्चे हैं वो अपने सीनियर्स के लिए एक फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जी। उसमें प्रोग्राम्स होते हैं, गाने होते हैं, स्पीचेस होती हैं, जी। मिस और मास्टर एक्सेस भी चुना जाता है। जी। उसके बाद लंच होता है और थोड़ा एंजॉय करते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी एंजॉयबल डे फॉर द सीनियर्स एज वेल एज द जूनियर्स। जी। स्पोर्ट्स में सर क्या क्या इवेंट्स होते हैं सर और ऑफिस में? स्कूल में स्पोर्ट्स में तो सारा कुछ ही हमारे पास है जो कि आजकल बच्चे ज़्यादा खेलते हैं। जी। और मुझे खुशी होती है बताने में कि काफ़ी अकेडमीज चल रही हैं हमारे स्कूल में। जी। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड कोचेज़ आते हैं टू टीच द चिल्ड्रन। जी। उसमें स्केटिंग है, उसमें क्रिकेट है, उसमें सॉकर है, योगा है, टाइक्वांडो है और ऐसी बहुत गेम्स हैं जो कि स्कूल आर्ट्स के बाद होती है। जी सर, मैंने यहाँ पे जब मैं पहले आई थी मैंने देखा था ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए जाते हैं। सर, मैंने पहली बार देखा कि स्कूल्स में लगाए जाते हैं ये आपके स्कूल में। सर, क्या कहना चाहेंगे उसके? मैं समझता हूँ कि बच्चों को अगर इस उम्र से ही सिखाया जाए कि ब्लड डोनेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ, तो बड़े होकर वो फिर एक अच्छा डोनर बन सकते हैं। आइडिया बेसिकली है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को यहाँ लेके आए, उनको मोटिवेट करें कि वो ब्लड दें, क्योंकि ब्लड डोनेशन के साथ क्या होता है कि इट्स अ हेल्दी एक्टिविटी ऑल्सो, क्योंकि आपका खून प्योरीफाई हो जाता है। और यहाँ पे आज की डेट में हमारे पास इतनी रिक्वायरमेंट है ब्लड की कि शॉर्टेज रहती है। जी। तो ये हम चाहते हैं कि बच्चे सीखें और सिखाएं लोगों को। जी। बच्चों को सर क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? मैं बच्चों को ये बोलूँगा कि मेहनत करके पढ़ें और आजकल बहुत नई फील्ड्स आ गए हैं, उन फील्ड्स को भी देखें। सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर बनने का ना सोचें। जो मेहनत होती है वो हरदम फल लेके आती है और आई एम श्योर दैट दे विल सक्सीड इफ दे वर्क हार्ड इन लाइफ। जी बिल्कुल। नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसे हो मैम? बहुत बढ़िया, आप बताओ बेटा। जी जी बढ़िया मैम। मैम, फेयरवेल सेरेमनी मनाई जा रही है, क्या कहना चाहिए मैम? यही कहना चाहूँगी, बहुत स्पेशल है ये जी। हमारे लिए दो तरीके से। जी। एक तो ये है कि बच्चे 15 साल, बहुत सारे बच्चे हैं जो 15 ईयर्स यहाँ पे लगा के अब रियल वर्ल्ड में स्टेप इन कर रहे हैं। बिल्कुल। बस यही प्रे करते हैं कि हमने बच्चों को ऐसे ग्रूम किया हुआ जिसमें बच्चा आराम से जाके जो दुनिया में जाके आराम से अपनी जगह बना सके, बिल्कुल मैम। घबराए ना, जी। उसका जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी एस्पायरेशंस हैं वो सब पूरी होएं। जी। और एक थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक भी है हमारे लिए, सैड मोमेंट भी है, क्योंकि ये बच्चे पिछले 10 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे 10 ईयर्स होने वाले हैं यहाँ पर। 10 ईयर्स से बहुत सारे बच्चे जो मेरे साथ बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं, चाहे वो कॉम्पिटिशन्स के लिए हों, चाहे काउंसिल मेंबर्स हों, चाहे वो एनुअल फंक्शंस के लिए हों, या कोई शैतानी के लिए भी मेरे पास ऑफिस में आए हों। सो एक अलग ही बॉन्ड बनता जाता है हर बैच के साथ। और जब वो फेयरवेल आती है तो वो बॉन्ड हमारा एक तरह से टूटता तो नहीं है। आई वुड से कि अराउंड 30-40% बच्चा हमारे साथ कनेक्टेड रहता है। दे कीप कमिंग बैक टू अस। सो जस्ट yesterday only there was 2 kids had come and they said, "Ma'am, another farewell?" I said, "Yes, another farewell." सो बहुत स्पेशल होती है आज, स्पेशली जैसे बच्चे तैयार होके आते हैं और एकदम से यूनिफॉर्म से बाहर जब हम इनको देखते हैं, एकदम से पहली बार लगता है कि नहीं, बच्चे मेरे 18 साल के बड़े हो गए, एडल्ट्स हो गए हैं। सो एक स्पेशल मोमेंट है स्कूल के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी। जी मैम, जैसे बच्चों को माना जाता है, एक तो पेरेंट्स सिखाते हैं, टीचर्स सिखाते हैं, उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो ऑलमोस्ट स्कूल से सीखते हैं, स्कूल से डिसिप्लिन लगा लो आप, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहूँगी कि चेंजिंग टाइम्स के साथ हमने नोट किया है कि जो भी वैल्यूज़ हैं, डिसिप्लिन है, ज़्यादातर स्कूल से ही आ रहा है। जी। क्योंकि कहीं ना कहीं घर में हम एक 2 बच्चे हैं, पेरेंट्स के बिजी भी हैं, वर्किंग पेरेंट्स का नंबर बढ़ता जा रहा है। सो हम कहीं ना कहीं बच्चों को पैम्पर कर जाते हैं और शायद बच्चों की छोटी छोटी जो वैल्यूज़ जो हमें देनी चाहिए, जो शायद हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते थे इसमें, वो मिसिंग है। तो स्कूल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज की डेट पे बच्चों की पर्सनालिटी ग्रूम करने में, बच्चों को वैल्यूज़ देने में। और मेरे ख्याल से शायद स्कूल के अलावा और कोई जगह ही नहीं है जहाँ पर आपको ये वैल्यूज़ दी जाती है और जहाँ पे आपको एक होमली सा एटमॉस्फेयर दिया जाता है, एक सेकंड होम जैसे बोलते हैं हम, वो शायद स्कूल ही है।
और बच्चों को यही समझाते हैं जो लोग डमी स्कूल्स में जाने की उसमें रहते हैं कंपटीशन में, क्योंकि उनके कोचिंग सेंटर्स कहते हैं कि उसको अवॉइड करें। दो बहुत क्रूशियल ईयर्स हैं 11th-12th के, ये स्कूल में जाना ही चाहिए बच्चों को। जो उनकी फाइनल जो ग्रूमिंग है वो इन 2 सालों में होती है। जी, तो स्कूल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल आज की डेट पे प्ले कर रहे हैं। मैम सोशल मीडिया का टाइम है आज का, एआई का मैम जैसे कोई मतलब सही तरीके से यूज़ करता है, कोई नहीं सही तरीके से उनको क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया कैसे यूज़ करना चाहिए बच्चों को? देखिए, हम ये बात तो हमने बहुत पहले एक्सेप्ट कर ली थी कि सोशल मीडिया है और बच्चे यूज़ भी करेंगे, बच्चों के अकाउंट्स भी रहेंगे, आप नहीं रोक सकते। दी ओनली थिंग आई वुड से कि बेटा थोड़ा सा जुडिशली यूज़ करो, थोड़ा सा इंटेलिजेंट वे में उसको यूज़ करो, और जब भी कभी आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है, इमीडिएटली एडल्ट्स को इन्वॉल्व करो। चाहे अपने टीचर को बताओ, स्कूल के काउंसलर को बताओ, पेरेंट्स को बताओ, जिनके साथ भी आपका कंफर्ट लेवल है, इमीडिएटली पेरेंट्स को बताओ कि समथिंग आई हैव डन समथिंग रॉन्ग ऑन द नेट एंड फाइंड अ वे आउट। बाकी जो लोग आपको नेट पे दोस्त मिलते हैं, हम तो यही बच्चों को समझाते हैं कि बेटा जो वर्चुअल वर्ल्ड के फ्रेंड्स हैं ना, वो रियल नहीं है। सो रियल वर्ल्ड के फ्रेंड्स बनाओ, उनके साथ मिक्सअप हो। वर्चुअल वर्ल्ड जो सोशल मीडिया है वो रियल नहीं है। एंड आइडियली हम पेरेंट्स को तो बहुत एडवाइस करते हैं कि बेटा स्टे अवे। हम बच्चों को भी एडवाइस करते हैं कि बेटा डोंट क्रिएट योर प्रोफाइल टिल द टाइम यू आर नॉट 17 और 18, बिकॉज बाय दैट टाइम बच्चे में इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि क्या सही है क्या गलत है। बट जो अंडर एज बच्चे अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं, उसके ऊपर एक ही चेक है कि भी पेरेंट्स हैव टू बी लिटिल विजिलेंट। बच्चों को यही समझाते कि बेटा AI इज़ नॉट योर फ्रेंड, एंड AI का अगर आप सही यूज़ नहीं करोगे तो वो हार्मफुल भी है। जी। सो हम रेगुलरली सेमिनार्स के थ्रू, वर्कशॉप्स के थ्रू बच्चों को ये वार्निंग देते रहते हैं। एंड वी कॉल एक्सपर्ट्स ऑल्सो जी फ्रॉम लीगल सेल से हमारे पास आते हैं, वो रेगुलरली बच्चों से बात करते हैं। साइबर सेल से लोग आते हैं, वो बात करते हैं। वी कीप ट्राइंग, सो लेट्स होप कहीं ना कहीं कोई इम्पैक्ट ज़रूर आता होगा पॉजिटिव इसका। जैसे मैम आज के टाइम में AI मतलब 1 मिनट में क्वेश्चन का मतलब आंसर बता देता है, क्या मतलब ये सही है बच्चों के लिए? AI तो यूसेज चल रहा है बच्चों में, बट मैं कई बार बच्चों को बताती हूँ कि AI जब आपके लिए आंसर्स लिखता है ना, वो उसमें से 2-3 चीज़ें ले जाता है। जैसे जो हमारा इमोशनल टच है वो मिसिंग होता है, बड़ा स्टेराइल सा एक एक्सप्रेशन आता है। एंड बच्चों को मैं समझाती हूँ कि बेटा यू कैन मेक आउट कि ये AI रिटन है, क्योंकि वो स्टेराइल है, उसमें कहीं भी पर्सनल टच नहीं आता, कोई इमोशन नहीं आती, कोई वैल्यूज़ नहीं आती। स्पेशली जिन वैल्यूज़ के लिए हम जाने जाते हैं, इंडियंस वी आर नोन फॉर आवर वेरी स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम, और हमारी जो एक गुरु शिष्य की परंपरा भी है हमारी, तो वो AI ले जाता है। AI उसको टच भी नहीं करता, मे बी बिकॉज AI इंडियन नहीं है, जितना मेरा मानना है। तो बच्चों को तो यही समझाते रहते कि बेटा ठीक है आपने AI से आंसर ढूंढा, बट देन मेक श्योर दैट यू पुट इन योर पर्सनल टच टू इट। ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना है, बिकॉज वी मेक देम अंडरस्टैंड कि एक जो चेकर है उसको 2 मिनट में पता लगता है कि दिस इज AI आंसर। ऐसे एज एडल्ट वी कम टू नो अबाउट इट, बट बाकी ये है कि AI इज हेयर टू स्टे, यू कांट डिनाई इट्स एग्जिस्टेंस ना, वो जाने वाला है। सिर्फ यही है कि उसका यूसेज सही करना बच्चों को सिखा सकें हम, बस अब हमें यही करना है। जी मैम, फेयरवेल के में क्या क्या इवेंट्स हैं आज, क्या क्या कर रहे हैं? आज हमारे यहाँ हमने एक्चुअली आज अलग अलग से इवेंट्स नहीं हैं, हमने बच्चों की जर्नी को आज बिल्डअप किया है। नर्सरी क्लास से जब वो पहले दिन एंटर करते हैं और 12th क्लास तक जब उनका फेयरवेल है, सो हमने उस स्टोरी के बीच में एक वी हैव वोवन अ स्टोरी अराउंड their journey, 15 years journey in the school with songs and dances, and we started from nursery, moved to the primary, then middle school, and then the senior wing. So the whole farewell is built around this story. So all the dances and singing is related to all that only. जी, क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे मैम बच्चों? बच्चों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि बेटा ये बेस्ट स्कूल ईयर्स हैं आपके लाइफ के, जो स्कूल टाइम होता है। जब आप स्कूल से बाहर जाते हैं, स्कूल टाइम में हमें बुरा लगता है, टीचर्स टोकते हैं, हमें पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, बट हमने दोनों लाइफ जी है, कॉलेज भी जी है, यूनिवर्सिटी भी जी है, स्कूल भी, एंड वी रियलाइज कि स्कूल इज़ द ओनली प्लेस वेयर पीपल आर एक्चुअली कंसर्न, जेन्युइनली कंसर्न अबाउट यू। दे वरी अबाउट योर रिजल्ट लाइक इट्स देयर रिजल्ट, बट इन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, यू विल फाइंड दैट नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट इट। एंड आई रिमेंबर वन ऑफ माई ओल्ड स्टूडेंट्स वंस, they had 90% in 90+% in class 12th. So when they went to the college, they were practically failing in the first term. So their seniors started laughing at them कि भैया ये नंबर चने दे के लिए थे,
तो उन्होंने बोला, वो बच्चों की एक खासियत थी, जो मेरा प्रीवियस स्कूल में वहाँ पे एक और टीचर थे, उनका नाम लिया और मेरा नाम लेके बोलते, ये 2 टीचर्स बुला दो, यहाँ पे भी 90 अबव आ जाएंगे हमारे। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को अगर हम नहीं गाइड करेंगे तो लाइफ में कहीं ना कहीं चल के रिग्रेट आ जाता है। सो आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल माय चिल्ड्रन इन क्लास 12, आई सेड हेट मी फॉर 2 years बट आई डोंट वांट यू टू हेट मी फॉर लाइफ टाइम। सो जो स्कूल के जो हमारे ईयर्स हैं वो सबसे प्रेशियस हैं और सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि जो दोस्तियाँ हमारी स्कूल में बनती हैं वो शायद लाइफ लॉन्ग होती है। बाद में तो फ्रेंड्स आते जाते रहते हैं लाइफ में हमारे, बट जो स्कूल की बॉन्डिंग्स है हमारे टीचर्स के साथ, टिल डेट I am in touch with my school teachers, but if you ask me honestly, I'm not in touch with a single college teacher with me. So we are still in touch with them. हम उनके बारे में उनका हाल चाल पूछते हैं, टीचर्स डे पे उनको टीचर्स डे विश करते हैं, we try to drop in a message, and some of my classmates who live in the nearby, they go and visit them also. So ये ब्लेसिंग है जो सिर्फ स्कूल में मिलती है और शायद कहीं नहीं मिलती है। बाकी सब जगह एक स्टेराइल रिलेशनशिप है हमारा। हम क्लास जाते हैं, लेक्चरर आता है, पढ़ाता और गया, उसके बियॉन्ड हमारा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन स्कूल में टीचर्स हमारी पर्सनल लाइफ में भी इन्वॉल्व रहते हैं, हमारे घर में क्या हो रहा है, इमोशनली मेंटली मैं क्या फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये सब चीज़ों के साथ जुड़े रहते हैं। तो ये दैट इज़ व्हाट मेक्स स्कूल स्पेशल। Good afternoon, everyone. First of all, I have never prepared anything to speak, and today is a very special day, and my heart is filled with lot of emotions. I have nothing much to say, but I love all my teachers, especially Principal Ma'am. When I had my all low days, she had supported me everywhere, and I love her so much. Ma'am, I can never forget you in my life, and I remember the first day of my school when Bhavna ma'am was standing near the door, and Mama was saying कि रो नहीं रही, and Ma'am was like कोई बात नहीं, she's very happy, you go and leave her. And I remember that first day entering the school, it was very special for me, and it was today is just like a dream standing here. Whenever I see the past 12th, and I always wondered कि मुझे भी ऐसे कभी खड़े होना है, मुझे भी बोलना है, and today is the day, and I'm very happy, and I love my teachers. I want to thank everyone. Thank you. मैम फेयरवेल सेरेमनी मनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे मैम? ये सेरेमनी तो हमें मनाते हुए बहुत साल हो चुके हैं, सो इट इज़ अ वेरी इमोशनल मोमेंट होता है टीचर्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी, एंड स्पेशली वो बोर्ड एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं, तो हमारा तो गुड लक ही होता है उनके लिए, और फ्यूचर में बच्चे अच्छा करें यही हम चाहते हैं। जी, बच्चों के साथ एक अटैचमेंट हो जाती है मैम, जैसे अपने बच्चों के साथ होती है ना, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम बच्चों के साथ यूज़ करते हैं। उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे इन फ्यूचर के लिए? फ्यूचर के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि हार्ड वर्क करो, सक्सेस मार्क्स के ऊपर मत जाओ, कंपटीशन बहुत है, हर कोई लाइफ में सक्सेसफुल होता है। जी बिल्कुल। सो नंबर्स के लिए नहीं जाने चाहिए, अपना हार्ड वर्क करना चाहिए, रेस्ट सक्सेस विल ऑलवेज बी देयर। मैसेज क्या देना चाहेंगे इन फ्यूचर के लिए बच्चों को? और डू वर्क हार्ड। जी, ज़रूरी नहीं है कि जो हमने सोचो वही हो, पर डेस्टिनी इज़ देयर, एवरीवन विल डू गुड थिंग्स इन देयर लाइफ, दे विल सक्सीड इन देयर लाइफ, सो ऑल द बेस्ट फॉर देम। जी नमस्कार मैम। नमस्कार, क्या हाल चाल है मैम? बहुत बढ़िया। स्माइल बड़ी अच्छी है मैम आपकी। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। मैम आज फेयरवेल सेरेमनी मनाई जा रही है, हाँ क्या जी। कहना चाहेंगे बच्चों को? बच्चे देखिए, आई हैव बीन हियर फॉर द पास्ट 20 years एंड आई हैव नर्चर्ड लाइक माई ओन किड, सो आई एम वेरी हैप्पी and I have seen them growing from a little child to a grown-up child. So I think may they reach great heights in future. जी, That's all. मैम बच्चों के साथ एक अटैचमेंट हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। उन बच्चों का क्या कहना चाहेंगे जिनको आप छोटे होते बड़े होते देखा है ना, उनको जी, क्या हाँ कहना जी। चाहेंगे मैम उनको? मैम यही कहेंगे कि लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, अपनी इमोशंस को कंट्रोल रखो, लिसन टू योर पेरेंट्स, लिसन टू योर टीचर्स, एंड थोड़ा सा कम अपने मोबाइल वगैरह जो डिस्ट्रैक्शन करते हैं उससे दूर रहिए और अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। एंड फैमिली इज़ ऑलवेज विद देम, टीचर्स आर ऑलवेज विद देम, दे कैन कम टू अस एनी टाइम, वी कैन गाइड देम, एंड मे दे रीच ग्रेट हाइट्स। नमस्कार मैम। नमस्कार, बहुत प्यारे लग रहे हो। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। मैम आज फेयरवेल है, क्या कहना चाहेंगे मैम बच्चों को? बच्चों को हम गुड लक बोलना चाहते हैं उनके फ्यूचर के लिए, और अपनी लाइफ में वो बहुत सक्सेस अचीव करें, हाइट्स अचीव करें। और बच्चों को हम एज़ वेल एज़ ये भी बोलना चाहते हैं कि इंटेलिजेंस के साथ साथ इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, उनका भी पूरा ध्यान रखें। जी। एंड बिलीव
in yourself. Only then an individual can achieve success in life in all the aspects. जी मैम, सोशल मीडिया का ज़माना है ना, जो बच्चे थोड़ा मतलब अच्छे के लिए यूज़ करते हैं वो तो अच्छा ही है, जो नहीं अच्छे के लिए, उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? Social media, it has become very important part in our life. Even we also use social media, we connect with others. But ऐसा है कि बच्चों को कई बार समझ नहीं आता कि कितना उसको किस पर्पस के लिए यूज़ करना है। अच्छे के लिए यूज़ तो करते हैं कुछ जो अच्छे बच्चे हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। तो उनको यही बोलेंगे कि जो भी सोशल मीडिया से अगर वो कनेक्ट होते हैं, इट्स गुड, उसको नॉलेज के लिए यूज़ करें, अपनी वेलबींग के लिए यूज़ करें। बट अगर उसका गलत नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं या कोई भी उनको वहाँ पे बुली कर रहा है, तो हमारे स्कूल में काफ़ी वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड, साइबर बुलिंग से रिलेटेड, तो हम जनरली उनको अवेयर करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। हेलो, क्या हाल चाल? हाय, बढ़िया। नाम? मेरा नाम उदय जी। है। मैं इस स्कूल में 15 ईयर्स से हूँ। आज हमारी फेयरवेल है, आखिरी दिन है। पहले पूरा साल मतलब ऑल द इयर्स वी टुक इट फॉर ग्रांटेड, इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी। आज इस डे हमें पता लग रहा है कि कितनी इम्पोर्टेंट जर्नी थी हमारी, और अब ख़त्म हो जाएगा सब। अब सब अपनी सीरियस लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं। बस जैसे फ्रेंड्स हैं, यहाँ पे जो फ्रेंड्स हैं वो कॉलेज में नहीं बनते हैं नहीं, ना, वैसे कॉलेज नहीं। में तो वो फ्रेंड्स होते हैं जो आते जाते हैं हाँ जी, हाँ बस। जी। जो स्कूल वाले फ्रेंड्स होते हैं वो हमेशा याद रहते हैं, साथ भी रहते हैं ना। बिल्कुल। उनको फ्रेंड्स को क्या मैसेज दोगे आप? फ्रेंड्स को बस यही बोलना चाहूँगा कि सबको पता है कि बहुत बिजी हो जाएंगे, पर हमेशा टच में रहना, क्योंकि ऐसे फ्रेंड्स सच में कहीं नहीं बनेंगे। क्योंकि हम भी अपने सीनियर से सुनते हैं कॉलेजेस में ऐसे फ्रेंड्स नहीं बनते हैं। हमेशा के लिए टच में रहना, बस साथ रहेंगे, अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। अभी इतने साल स्कूल में बिताए हैं आपने। हाँ जी। फेवरेट टीचर कौन से है फेवरेट आपके? फेवरेट टीचर मैं ऐसे किसी का नाम नहीं ले सकता। मैं प्री नर्सरी से इस स्कूल में हूँ, और सब टीचर ने मेरे को अलग अलग तरीके से शेप किया है। बस यही बोलना चाहूँगा, अंजना चोपड़ा मैम थे प्री नर्सरी में, उनका ही नाम मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि वहीं से मेरा बेस बना है। और मैं बहुत रोता था स्कूल में, उन्होंने मदर की तरह मेरे को रखा उस टाइम, और मेरे को अभी भी याद है। अब मैं उनका ही लेना चाहूँगा। हेलो, हाय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांशी है जी। आज फेयरवेल है, ऐसा लग रहा होगा अभी लास्ट ही दिन है बस अभी स्कूल का ना, कैसा हो रहा है? आई मीन जब पहले हम इधर आए थे तब तो ऐसे नहीं सोचा था कितना इमोशनल होगा, बट अब जैसे धीरे धीरे फेयरवेल हो रही है तो वैसे धीरे धीरे और इमोशनल लग रहा है कि काश थोड़ा और टाइम मिल जाता और मतलब मज़े कर लेते हैं। धीरे धीरे जितनी भी मेमोरीज थी ना, मतलब जो भी हमने टाइम स्पेंड किया वो सारी माइंड में चल रही है, और बहुत ज़्यादा एक इमोशनल मोमेंट हम सभी के लिए। बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका? वैसे तो मेरे स्कूल में काफ़ी अच्छे बेस्ट फ्रेंड है, बट मेरी एक बेस्ट फ्रेंड शिफा है। वो ना जब मैं स्कूल में आई थी उस दिन से आज तक शी हैज़ बीन माई बेस्ट फ्रेंड फॉर ओवर 9 years, एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है बिकॉज कुछ भी टाइम हुआ, जैसे कभी हमारी फ्रेंडशिप कभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बट जब भी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, व्हेन आई वाज इन लोज एंड हाईज, शी वाज ऑलवेज देयर फॉर मी। जी। टीचर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? टीचर्स को तो यही कि मैंने पर्सनली कुछ टीचर्स को तो बहुत तंग किया है, उनको तो मैं अपोलोजाइज़ करना चाहती हूँ, लेकिन एज सच जितने भी टीचर्स मुझे मिले हैं ना, सभी बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे। मतलब हर एक स्टेप में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, दे गाइडेड मी और बहुत ज़्यादा इनकरेज किया। तो आई गेस एक वो टीचर्स थे जिन्होंने मुझे और कॉन्फिडेंट बनाया, और मुझे दे मेड मी स्ट्रॉन्ग कि हाँ दे बिलीव मी दैट या आई एम कैपेबल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो अंजलि है, एंड इस स्कूल में मुझे 15 years हो गए हैं, और इस स्कूल में मैंने बहुत कुछ सीखा फ्रॉम द फर्स्ट डे। और इस स्कूल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी दैट इज़ कि यहाँ पे मैंने अपने बहुत सारे हिडन टैलेंट्स एक्सप्लोर किए, स्पीकिंग एंड ऑल, एंड इस स्कूल की वजह से मैं स्टेट लेवल डिबेट्स तक भी जा चुकी हूँ। सो आई वुड रियली लाइक टू थैंक द स्कूल, एंड इतने सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, ये मेरे लिए एक दूसरा घर है।
जी, अभी इतने साल आपने यहाँ पे बिताए हैं। हाँ जी। आज ऐसा लग रहा होगा भी हाँ बस अभी छोड़ रहे हैं, है ना? वैसे तो इन फ्यूचर यही प्रे करते हैं भी अच्छा हो और अच्छा हो ना, लेकिन जो फ्रेंड्स होते हैं यहाँ वाले स्कूल वाले वो हमेशा याद रहते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली स्कूल वाले फ्रेंड्स हमेशा याद रहेंगे, मिलेंगे, रियूनियन होगी, लेकिन वो पुरानी चीज़ें नहीं होंगी। जब खाना तो खाएंगे लेकिन एक दूसरे से पूछ नहीं पाएंगे कि आज तो टिफ़िन में क्या लेके आई है या लेके आए हो। एंड समर वेकेशंस नहीं होंगी, लास्ट डे पे एक दूसरे को कॉल करके ये नहीं पूछेंगे कितना पढ़ा, कितना काम हुआ। और एग्ज़ाम्स के लिए जब प्रिपरेशन करेंगे तो एक दूसरे की बहुत याद आएगी, जब नोट्स एक दूसरे से मांगते थे एंड एवरीथिंग। हमने जो एक एक छोटे छोटे मोमेंट्स, रील्स, बीइंग फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, हम लोग जो लैब्स में टाइम स्पेंड करते थे वो सब बहुत याद आएगा। क्या नाम है आपका? आई एम सिमर कौर संधू एंड आई एम फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़। पहले तो बहुत प्यारे लग रहे हो आप। थैंक यू सो मच, यू आर सो क्यूट। स्कूल की यूनिफॉर्म से ऐसे आना कैसा लग रहा है? पहले आई तो थिंक इट्स अ यूफोरिक एक्सपीरियंस डेफिनेटली। आपको एक चेंज महसूस होता है जब आप रोज़ वो टाई लगाकर वो ऑयली बालों में अब आपने अपने बाल खुले हुए हैं, यू डेफिनेटली फील अ मेटामॉर्फोसिस कमिंग विद इन यू। जी, सो इट्स रियली आज फेयरवेल है। हाँ जी। कैसा फील कैसा हो रहा है? अजीब लग रहा है। जस्ट मैं वैसे 9th में आई थी स्कूल में, इतना टाइम नहीं हुआ, बट मैं स्कूल की दूसरी ब्रांच में थी और मुझे हमेशा ऐसा लगेगा कि जब भी मैं स्कूल को आऊँगी मेरा दूसरा घर है। वो कहते हैं कि मतलब अगर मिल जाए तो मिट्टी और खो जाए तो सोना, तो वही है हमारे स्कूल डेज। बिल्कुल। बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका? मेरे सारे फ्रेंड्स बेस्ट हैं एंड आई थिंक मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है किक्की, मैं उसको मेंशन करना चाहूँगी। उसने मेरी लाइफ स्कूल में इतनी बेरेबल बना दी जो पहले कभी नहीं थी। उसको क्या कहना चाहेंगे? जैसे +2 के बाद वैसे नहीं रहती फ्रेंड्स, है ना? सब कुछ चेंज हो जाता है, उनकी अपनी लाइफ, आपकी अपनी लाइफ, है ना? बंदा बिजी हो जाता है, बिजी लाइफ हो जाती है। उसको क्या कहना चाहोगे? हमेशा रहेगी वो साथ में? क्या लगेगा? आई होप किक्की हम दोनों, आई होप मैं तुम्हारी शादी में और स्पीच दूँ कि मैं इसकी सबसे बेस्टेस्ट फ्रेंड थी, और आई होप कि हम लोग की जो फ्रेंडशिप है वो एवर लास्टिंग और एवर ग्रीन रहे और हम दोनों एक दूसरे को हमेशा याद रखें। फेवरेट टीचर को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी फेवरेट टीचर को यही कहना चाहूँगी, अभी वो रिटायर्ड हैं, कि उन्होंने मेरे जो करियर पाथ उन्होंने मेरे को डिफ़ाइन किया है और मैं हमेशा उनको याद रखूँगी, चाहे वो लिविंग है चाहे वो डेथ है हो गई है उनकी, बट आई विल ऑलवेज रिमेंबर हर। हेलो। हेलो। क्या हाल चाल? बढ़िया। नाम क्या है आपका? आयुष्मान अहलूवालिया। कितने साल हो गए यहाँ पे आपको? 15th ईयर। 15। हाँ जी। आज कैसा फील हो रहा है? जैसे आज बहुत अच्छा लग रहा है, हम पहली बार ऐसे मतलब कोट पैंट पहन के फर्स्ट टाइम स्कूल में आए हैं। अच्छी फीलिंग है और मतलब सारे अपने पुराने डेज़ याद आ रहे हैं जब हम यहाँ पे खेलते थे, पढ़ते थे, और बहुत अच्छा लग रहा है आज। मुझे लगता है लड़कियों को ज़्यादा इमोशनल फील होता है, जैसे उनको लगता है भी हाँ हमारे वैसे दिन नहीं रहेंगे। लड़कों में भी ऐसा होता है? मैं होता तो है पर इतना नहीं होता। मेरी तो मम्मा खुद यहाँ पे टीचर हैं। मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था स्कूल में, पर हाँ इमोशनल तो होता है यहाँ पे, मतलब फील तो होता है कि मतलब अब यहाँ से गुड बाय हो रहा है। फेवरेट टीचर क्या कहना चाहेंगे उनको? फेवरेट टीचर तो हमारे रितु मैम जो हमको कॉमर्स अकाउंट्स पढ़ाते हैं, और अंजना शर्मा मैम थे जिन्होंने हमें हिंदी पढ़ाई थी। उनको हम यही कहना चाहेंगे जो उन्होंने पढ़ाया, उनके एक्शंस, उनके वर्ड्स अभी तक हमें याद है और आगे भी याद रहेंगे, और हम बार बार उनसे मिलने आया करेंगे स्कूल में जब हम बड़े भी हो जाएंगे। Mr. and Miss Exif's ka crown? Let's find out. We are now call Puneet ma'am to announce the winners. The trophy for Dashing Deva and Dashing Dynamo, for which I would like to invite our director sir, Mr. Jasdeep Kalra, Executive Director, Except Group of Smart Schools, and Ms. Ritu ma'am, Principal, Except 41, to come on the stage to do the honor. Deputy head boy and head girl to escort them.